तो चलिए आज हम देखते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की बात आए और मेंडलीव्स की बात ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पीरियोडिक टेबल का क्रेडिट रशियन केमिस्ट डिमित्री मेंडलीव और जर्मन केमिस्ट लोथर मेयर को जाता है। वर्किंग इंडिपेंडेंटली इन दोनों केमिस्ट ने प्रपोज किया कि जब एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एट रेगुलर इंटरवल्स के टाइम के बाद एक सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। लोथर मेयर ने तो एक ग्राफ भी प्लॉट किया, बहुत सारे ग्राफ प्लॉट किए। हम यहाँ पे एक ग्राफ देखेंगे, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट। आप फिगर में देख सकते हैं, हमने एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स दिखा है, ग्राफ में प्लॉट किया गया है। और उसने एक पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न देखा। उसने क्या देखा कि रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद एक रिपीटेड पैटर्न देखने को मिलता था। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीशियम, सबकी पोजीशंस ग्राफ में सेम थी और हम सब जानते हैं कि वो सिमिलर क्यों है, जो हम आगे डिस्कस करने वाले। एंड बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सारे की भी पोजीशंस आप देख सकते हैं ग्राफ में सेम है। मतलब ये वो एलिमेंट्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी ज़रूर है। अच्छा, न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेज हमने प्रीवियस वीडियोस में चेक कर लिया है, डोबिनियस लॉ ऑफ ट्रायोड्स भी चेक कर लिया है। उसमें भी उन लोगों ने वही कोशिश की है, यही बताने की कोशिश की है कि जब एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो कुछ पैटर्न देखने को मिलता है। बट वो दोनों ज़्यादा क्लैरिफिकेशन, ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे और कुछ लिमिटेशंस भी थी, जिसकी वजह से वो लॉ डिस्कार्ड किया गया था और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को बनाया गया था, जिसका स्टेटमेंट ये है दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। दिस वॉज अ स्टेटमेंट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने एलिमेंट्स को सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया, बट कैसे? इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स। और कुछ इस तरह से अरेंज किया है कि जो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी वो एक ही वर्टिकल कॉलम में आएंगे और यू कैन से एक ही ग्रुप में आएंगे। मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन था, मेंडलीव का जो ये मेथड था, वो ज़्यादा एलॉबरेट था लोथर मेयर से, क्योंकि मेंडलीव ने सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियोडिसिटी पूरी तरह से रिकॉग्नाइज्ड की थी और उन्होंने ज़्यादा डिटेल्ड में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स को डिस्कस करने के बाद उनको अरेंज किया था। बट उन्होंने कुछ रियलाइज़ किया कि कुछ एलिमेंट्स इस क्लासिफिकेशन में फिट नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो अगर आप एटॉमिक वेट्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे कि हाँ भाई हर एक एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में डालेंगे और कुछ टाइम के बाद कुछ एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, अगर ये स्ट्रिक्टली अगर हम फॉलो करेंगे तो कुछ एलिमेंट्स इसमें फिट नहीं हो रहे थे। जैसे कि आयोडीन, उसका वेट टेलुरियम से कम है, पर फिर भी उन्होंने आयोडीन को टेलुरियम के बाद डाला। किसके साथ? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ। क्यों? क्योंकि आयोडीन की प्रॉपर्टीज़ जो है फिजिकल और केमिकल वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन वाले ग्रुप से ज़्यादा मैच कर रही थी। दूसरी चीज़ तो ये थी कि उन्होंने ये भी नोट किया कि जब एलिमेंट्स को इस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स में रखते हैं तो कुछ गैप्स देखने को मिल रहे थे। जैसे कि एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने एक गैप छोड़ा, सिलिकॉन के नीचे एक गैप छोड़ा और बोला कि ये एलिमेंट्स डिस्कवर अभी तक नहीं हुए हैं। क्यों? क्योंकि मेंडलीव्स के टाइम ये दो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे। आज तो हम जानते हैं कि ये दो एलिमेंट्स गैलियम और जर्मेनियम है, पर उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे। तो उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि इन दोनों गैप्स में दो एलिमेंट्स ज़रूर डिस्कवर होंगे और उन्होंने कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उनकी बात बताई कि वो फ्यूचर में जब डिस्कवर होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से होगी, जिसको आप फिगर में देख सकते हैं और आप कंपेयर कर सकते हैं। जो उसका प्रेडिक्शन था वो सही था, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। आप टेबल में उसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही दूसरे वीडियोस को चेक करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।